स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, और की पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन के a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जब होगा तो tan थीटा बराबर किसके होगा, प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अब देखो यहाँ हम कभी मॉड का निशान भी लगाते हैं, बात एक ही है। इसी तरह इसका एक और फार्मूला भी होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a2a1 माइनस a1b2 a1a2 माइनस b1 b2। काइंडली इसमें एक जगह करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ a1 b2 है, यहाँ a2 b1 है, ठीक है जी। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू 0। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 a2 माइनस a2 b1। फिर कहते हैं कि कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, उसके लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। देखिए लाइंस कॉन्करेंट होने की ये कंडीशन भी होती है, a1 a2 a3 है पहले कॉलम में, b1 b2 b3, c1 c2 c3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। और एक और बड़ी अहम बात होती है कि कोई लाइन आपको कैसे मालूम करना है कि कोई पॉइंट लाइन के अबव है या बिलो है, तो उसके लिए तरीका होता है ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर दैन 0 है तो पॉइंट अबव द लाइन होगा, लेस दैन 0 है पॉइंट बिलो द लाइन होगा, और इक्वल टू 0 है तो पॉइंट लाई ऑन द फ्लोर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का सरकारी फार्मूला वैसे ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस c स्क्वायर प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव तो होगा, वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, तो देखो उसमें भी हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशंस दी जाती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a2x प्लस b2y प्लस c2 और स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एंगल फ्रॉम द लाइन सेगमेंट थ्रो द पॉइंट्स 1, 0 and 3, -4 to the line through -1, 2, 4, 1 will be। तो देखो इसके लिए बेसिकली फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। सो m1 और m2 निकलेगा कैसे भाई, m1 यहाँ से निकलेगा, y2 माइनस y1 ऊपर आता है, x2 माइनस x1 नीचे आता है, 3 माइनस 1 2 बचता है, -2 आ जाएगा। m2 y2 माइनस y1 1 में से 2 माइनस करते हैं -1, और x2 में से x1 माइनस करते हैं 5, -1/5, यहाँ -2 पुट कर देंगे फार्मूले में और थीटा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया भाई। क्वेश्चन ऑफ लाइन दैट कट्स y axis at y equal to 2 and is inclined at 45 degree at the positive direction of the axis will be। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है जो कट कर रही है y एक्सिस को y equal to 2 को, तो कोई फार्मूला होता है इक्वेशन, यानी y equal to mx प्लस b, तो इसका लब है y equal to 2 का लब है b2 हो जाएगा, और m निकालना है तो देखो m बराबर होता है tan 45 के, tan थीटा के, थीटा 45 है, tan 45 1 तो m 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 x प्लस बी और x माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। अब देख लेना ऑप्शन में किस तरह लिखी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन। आसान ट्रिक से करना हो। बड़ा अच्छा सवाल पास पेपर में आया था, इफ 0, 2, 1, 5 and -1, 4 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल देन इट्स पेरीमीटर विल बी। पॉइंट आपका एक तो 0, 2 है, ठीक है जी, 1, 5, -1, 4, और कह रहे हैं इसका पेरीमीटर। तो 0 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है,
2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि √10, ये वाली साइड √10 आ गई, जस्ट लाइक ट्रायंगल। -1 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यहाँ देखिए 0 और -1 का डिफरेंस 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 4 और 2 का डिफरेंस 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखो पेरीमीटर चाहिए तो इनको ऐड अप कर लो। वैसे अगर ये पूछा जाता है कि ट्राइंगल है कौन सा, तो आइसोस्केलस होगा, क्योंकि दो साइड इक्वल आ रही है, √5 और √5। तो अगर आपको प्लस करना है √5 प्लस √10, तो 2√5 प्लस √10, ये बड़ा अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7, -3 एंड -4, 1 इस। तो मेरे भाई जब 2 पॉइंट्स की इक्वेशन की बात हो, देखो पेपर में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए, हम लोग तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें कर लेते हैं। तो y - y1 = m x - x1, ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब स्लोप और एक पॉइंट दिया हो। जब 2 पॉइंट दिए हो तो बड़ा आसान है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। पेपर सॉल्व करने से फ़ायदा होता है, सारा रिवीजन भी होता रहता है, x - x1, ये आंसर आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर p = 3/2 एंड अल्फा = 150, इसका फार्मूला होता है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = p। x तो वैसे ही आया cos 150 प्लस y sin 150 = p की जगह 3/2। ना cos 150 की वैल्यू -√3/2, तो -√3/2 sin 150 हाफ = 3/2। पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ख़त्म करने के लिए, -√3x प्लस y = 3। यूजली वो x की फॉर्म प्लस में होती है, वो जो भी ऑप्शन में दिया हो उस तरह अरेंज कर लेंगे, वो कोई फिर मसले वाली बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है x1 x2 x3। देखो इससे हलवा सवाल कोई नहीं होता, सिंपल आपको 3 पॉइंट दे देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ऐसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। और जब 2 इक्वेशंस होती हैं तो उनमें देखो एक पार्ट होता है m1 m2, इन पे पक्की MCQs आती हैं बच्चों, और ये ना करो ना तो फिर टीचर की हटनी या टीचर का गुस्से में आना लाजमी बात है। इसी तरह देखो tan थीटा चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई हो तो फिर ये वाला सिलसिला चलता है, इससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी